कैडिला टाइप के जो रन दिख रहे हैं, और ऑरो फार्मा में आप देखिए जिस टाइप की चाल धीरे से शुरू हुई है, ये भी बहुत देर तक जा सकती है, काफी आगे तक जा सकती है, तो उस पर भी फोकस रहना चाहिए, वहां से ध्यान ना उठ जाए। जी हाँ, बेहद ही शानदार ब्रेकआउट था ये लिंकन आपके स्क्रीन पर इंट्राडे में, और साथ ही साथ अगर आप देखें पोजिशनली डे हाई पे फ्लो करता हुआ। और शैल जी, अब टाटा कॉफी जो है ना वो हो गया है करीब करीब, जब प्रकाश बोल रहे थे 170 ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो किस करके करीब 167 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ है। कैडिला जो हमने ट्रेड लिया था इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ मदरसन सुमी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैं दिवाली के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक मार्क करना चाहूंगा प्लीज राजेश सतपुते जी। एक बार बीईएल को देखिए। आज एलएनटी में सुबह सुबह हमने एक ट्रेड पकड़ा था 10 बजे सचिदानंद उत्तेकर के साथ, एलएनटी पिक किया था, और उसके बाद बीईएल अब 144.50 यानी कल के कैंडल के हाई को क्रॉस कर गया। क्या इस फ्लैग का ब्रेकआउट 150 का स्ट्रेच पॉसिबल दिखा रहा है क्या? और ऐसे में 150 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर। क्या ट्रेड करना चाहिए क्या 150 की कॉल को बीईएल पे? मुझे लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए तो बच जो है वो सिलेक्टिव कैपिटल गुड स्टॉक्स में हो रहा है। बीएचईएल का आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। मुझे लगता है बीएल अगर आप टेक्निकली देखें तो 150 155 तक की जगह यहाँ पे बनती है। 144 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। अगर 150 का कॉल आप देखें तो करीबन ₹3.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये कॉल मुझे लगता है 150 की कॉल आपको लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखे ₹1 का, यानी आपको ₹2.5 पे स्टॉप लॉस रखना है। और अगर हम सही ठहरे तो मुझे लगता है यहां से कम ₹6 तक की जगह यहाँ पे इस कॉल में बनती है। तो 150 का कॉल आप बीएल का बाय करें। तो इस ऑप्शन पे रखिए। अब करीब करीब 425, जब मैंने अगर आप देखें देखा था करीब करीब अब 144.55 पे स्पॉट आ चुका है, डे हाई पर है। अच्छा, एक स्टॉक और कैश का लेके आइएगा, और ये भसीन साहब की अगर आप देखें तो बहुत बड़ी पसंद है, और इस पर बहुत वो बुलिश हैं। एनबीसीसी 4610 डे हाई के रेंज में इससे बातचीत करेंगे। आई थिंक इस पर टेक चेक लेके निकल जाते हैं, कहीं अगर आप देखें ट्रेड निकल ना जाए। ये भी अगर आप देखें फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है, मानस इस पर एक हल्का सा टेक रखिएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ स्टॉक्स पे। 4610, और इसने बहुत अच्छी तरीके से 45, 50, 60 के जोन को काटा है। आपका टेक इस पर? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ₹45 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, और पिछले 4 सेशन से ये ₹45 के लेवल्स नहीं ब्रेक कर रहा था। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी बेस बनाया है स्टॉक ने ₹40 के आसपास, और रैली रिज्यूम हुई है। तो बिल्कुल पिछले जो हाईज हैं ₹53 के आसपास, वो फिर से टेस्ट हो सकते हैं। अभी खरीदारी करिए और ₹43 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो 43 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और बाय कीजिए इस स्टॉक को भी। एनबीसीसी डे हाई पर 4655, मदरसन सुमी डे हाई पर। मदरसन सुमी की वो कॉल ₹10 की कॉल आपकी स्क्रीन पर ₹12 की ट्रेड कर रही है 230 की। लेकिन विषय को अब यहाँ से बदलते हैं और कमोडिटीज, मेटल। अगर आप देखें इस बात पे बात करते करते ज़माना अगर आप देखें तो यहाँ पर परेशान है, और दीपाली का तो ये तो सुबह शाम का काम है। कमोडिटीज, मेटल्स, उनसे एक जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। चाइना एक कितना बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। और दीपाली, वेलकम टू इक्विटीज, बट यू आर डोमिनेटिंग इक्विटीज राइट नाउ, योर मेटल्स। कहां तक ये तेजी कायम रहेगी? फेरस, नॉन फेरस, सब जगह आप देखिए मोमेंटम है। वीरेन, यही जानने की हम हर रोज कोशिश करते हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि इतनी रिकॉर्ड तेजी के बावजूद भी जो एक्सपर्ट कमेंट्स मिल रहे हैं हमें, वो यही मानते हैं कि अगले 1-1.5 महीने भी ये तेजी तो बनी रहेगी। मतलब नियर टर्म व्यू अगर हम लेते हैं तो उनका मानना यह है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, वहां ये मोमेंटम रुकने वाला नहीं है। और शायद उसी वजह से ये तेजी हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी आते हुए देखी है। नए रिकॉर्ड तो बने ही है निफ्टी मेटल इंडेक्स में, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 10% से ज्यादा ये इंडेक्स चल चुका है, और लगातार ये चौथा सेशन है जब इतनी जोरदार तेजी बनती हुई दिखी है। स्टॉक्स आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर का आपने सुबह के शो में जिक्र किया था, ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते में तो लगभग 23% चला है, लेकिन अगर आप इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे तो 200% से ज्यादा रिटर्न ये दे चुका है ये स्टॉक। बाकी स्टॉक्स की भी सिमिलर परफॉर्मेंस है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान कॉपर के अलावा एनएमडीसी, नाल्को, सेल, टाटा स्टील ही क्यों ना हो। अब ये तेजी क्यों बनी है? ये तेजी बनी है बेस मेटल्स की रैली के पीछे, और बेस मेटल्स में रैली के पीछे 3 मेन कारण है। एक तो ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स है कोविड की वजह से,
चाइना के साथ साथ जो यूएस मार्केट है वहां से भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि डॉलर इंडेक्स जो वीक रहा है उसने भी सपोर्ट किया इस तेजी को। अब आप आज के आंकड़े देखिए, एलएमई कॉपर जो पिछले हफ्ते तक 10 साल 11 साल 12 साल के हाईस पर ट्रेड कर रहा था, वहां पर आज $10,232 के ऑल टाइम हाई लगे हैं। M6 पर भी अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो 3% से ज्यादा की तेजी कॉपर में देखने को मिल रही है। इस साल के शुरुआत से लेकर कॉपर के प्राइसेस 37% बढ़ चुके हैं। आप स्टील प्राइसेस देखिए, एशियन मार्केट्स में जो स्टील है वो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, यहां पर काफी सारी तेजी बनती हुई दिखी है। आयरन ओर के प्राइसेस स्ट्रांग मोमेंटम में है, इनफैक्ट जो फ्यूचर्स हैं वो पहली बार $200 के ऊपर पहुंचे हैं। तो आप देखिए कितना स्ट्रांग मोमेंटम है। सिर्फ स्पॉट मार्केट में ही नहीं, फ्यूचर्स में भी जो तेजी बनती हुई दिख रही है उसे उसके बेसिस पे ये मोमेंटम कैचअप हो रहा है। और एक्सपेक्टेशंस यही है कि इन ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स के बीच में, स्ट्रांग डिमांड के बीच में ये तेजी और बनते हुए दिखेगी। इंटरेस्टिंग ये है कि कितनी सारी क्वेरीज हमें वीरेन आती हैं और अब तो व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि क्या कॉपर के ऑर्नामेंट्स बनाने चाहिए या फिर कॉपर की भी फिजिकल बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर हाँ तो कैसे करें। तो गोल्ड सिल्वर से जो इंटरेस्ट है वो पूरा कॉपर की तरफ, एल्यूमिनियम की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, स्टील ये सभी ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं और बाकी कमोडिटीज जो हैं वो भी मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड हो रहे हैं इस वक्त। तो दीपाली जी, इतने आपने दिल लगा के ये चर्चा करी कि सुन के ही लग रहा था कि आपकी आवाज़ में कितनी बुलिशनेस है, और यकीन जानिए एक दिन आएगा जब कॉपर ऑर्नामेंट्स भी आपको बनते हुए दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब वो आर्कियोलॉजिकल खुदाई होती है ना, 5-5 10-10 साल 5-5 10-10 हज़ार साल पहले के ऑर्नामेंट्स निकाले जाते हैं तो वो एक्चुअली कॉपर के ही हुआ करते थे। रिकॉर्ड तेज़ी वहाँ पर आपको दिख रही है। और ऐसा करते हैं, ज़रा मेटल की चर्चा जोड़ेंगे अपने मित्र दीवान साहब को, लेकिन थोड़ा प्रकाश डलवा लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की 2 कॉल्स हैं जो चहकती हुई दिख रही हैं। असित जी से जोड़ते हैं। असित जी, आपके पास कुछ ऑप्शंस ट्रेड हैं? शैल सर, मैं 2 कॉल देना चाहूँगा। एक निफ्टी का 15,000 का कॉल, राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 64 रुपीज़। आई थिंक अगर हम पोजिशनली कल के लिए डे आफ्टर टुमारो जो एक्सपायरी तब तक के लिए भी हम देखेंगे, आई थिंक इसमें 50 रुपीज़ या 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के आई थिंक फर्स्ट टारगेट ऑफ अराउंड 100 वी कैन लुक एट। निफ्टी में एज लॉन्ग एज वी थिंकिंग 14,970 950 के लेवल के ऊपर रह रहा है, आई थिंक वी कैन सी अनदर 100 पॉइंट्स बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। सो निफ्टी में मैं डेफिनेटली बुलिश हूँ एंड आई लाइक टू कैरी 15,000 का कॉल। बैंक निफ्टी में शैल सर मैं 33,300 का कॉल देख रहा हूँ, 12 मई का। दोनों कॉल इसी हफ्ते का एक्सपायरी का है। 12 मई का कॉल आई थिंक इट इज़ राइट नाउ 250-270 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको हम 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके वी कैन डेफिनेटली लुक एट फॉर अ टारगेट ऑफ 350 to 400 for initial target, then maybe 450. बट बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव द 50 EMA, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली मेंटेन रहेगा। एंड अनदर थिंग इज दैट कि बैंक निफ्टी में 33,000 से 33,300 के बीच में देयर आर अराउंड 25 लाख कॉल राइटर्स आर देयर। आई थिंक we will see further up move in bank nifty by tomorrow, day after tomorrow, until unless there is no global event and all, but technically we are looking a little bit more upside. ओके तो यहाँ पे निफ्टी की 15,000 की कॉल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 100 ऑन द हायर साइड 6430 पे लेनी है। और बैंक निफ्टी की 33,300 की अगर आप देखें कॉल करीब 261 पे ट्रेड कर रही है। और 33,300 की कॉल, क्योंकि एट द मनी कॉल है, तो 400 और 450 का टारगेट इस 2 ऑप्शंस पे रखिएगा। अब जरा चलते हैं एक बार फिर से शैल जी के उस मुद्दे पर जो उन्होंने प्रकाश जी के साथ रेज किया था। प्रकाश जी, यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि अब लग रहा है कि भाई प्रॉफिट बुक करें तो कहाँ करें, प्रॉफिट बुक करें या ना करें, और ये तेज़ी कहाँ तक चलेगी। अभी मेटल्स पे आपने ये दीपाली की कमेंट्री सुनी थी। लुक एट टाटा स्टील, NMDC, JSPL पर आज मैनेजमेंट ने टिप्पणी भी करी कि भाई हमको डेट फ्री होना है, 2462 करोड़ रुपए की पेमेंट भी करी। सेल को देखिए आप, ज़माने बाद ऐसा मूव दिखा गया। आपकी मेटल्स पर राय क्या है और कहाँ अपने प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट करेंगे या फिर नहीं, अभी होल्ड करेंगे आप? वीरेंद्र, देखिए जो मेटल की रैली है ये जब बन रही थी, शुरू हुई थी पिछले साल, तब बहुत दिख रहा था कि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि ग्लोबल नेचर की थी रैली। हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर्स को बेनिफिट इसलिए मिला कि सारा कर्ज लेके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था
वो उसका उनको पूरा फायदा होने लगा। डोमेस्टिक डिमांड भी है, इंटरनेशनल डिमांड भी है, लेकिन जो चाइना का रुख है, देखिए इसमें कई चीजें होती हैं। अब चाइना ने अपने वहां पे जो एम्बार्गो लगाया है या नया प्रोडक्शन बढ़ाने से जो एक अंकुश लगाया है, उसकी वजह से जो ग्लोबल मेटल के रेट्स हैं, आयरन ओर के रेट्स हैं, आप देखिए हर जगह इतने तेज हो गए, इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में बढ़ रहे हैं। अब ये सस्टेनेबल है कि नहीं, सवाल उसका उठता है। और मेरा मानना ये है कि इफ देयर वाज अ गुड रैली, जो सेक्युलर ट्रेंड कमोडिटी सुपर साइकिल का था, उसमें आप शायद 60-70% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब जो बचा है आपके पास, वो सिर्फ 25-30% की जो अपसाइड है इन द अंडरलाइन कमोडिटी है। और नॉर्मली स्टॉक मार्केट आपको उन कमोडिटी के प्राइसेस को शेयर के प्राइस में पहले डिस्काउंट करना शुरू लगता है। तो अगर जो पीक आना है 2 महीने बाद, तो वो 1 महीने बाद हो सकता है कि हमारे स्टॉक्स की पीक आ जाए। तो ये याद रखिए कि आपको रैली से निकलने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि गिरावट भी काफी तेज आ सकती है। और गिरावट आने का कारण ये है कि जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आ रहा है इसका, ये भारी पड़ेगा यूएस मार्केट्स में, खास करके बॉन्ड यील्ड्स को लेके, जो वहां के फेड की जो होती है। और बीच में आपने देखा एक सिर्फ सरसरी तौर पे जानेट येलेन ने जो एक स्टेटमेंट दे दिया कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को काबू में रखने की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मार्केट की क्या हाल हुई थी। तो इस टाइप का जब ग्लोबल सेल ऑफ आता है तो फिर वो गिरावट भी बहुत जल्दी आती है। तो आप बहुत ज्यादा इसमें वो लॉन्ग पोजीशंस बना के ना रखें, पुरानी पोजीशंस को धीरे धीरे बुक करें, पर नई पोजीशन से बनाने में डेफिनेटली परहेज करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है, अब आज सेल आप 150 रुपए में लेंगे तो आपको कितनी अपसाइड मिल जाएगी, हो सकता है 35-40 रुपए की अपसाइड मिले, लेकिन जब वो 60, 70, 80 पे आप लोग इतनी देर से बता रहे थे, तब लेने का मौका था। तो आप कोई और कमोडिटी में जाइए। मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम हो सकता है थोड़ा सा और चले, क्योंकि इनकी डिमांड साइड में चाइना का इतना हाथ है नहीं। चाइना इज अ कंज्यूमर नॉट अ सप्लायर। सो मुझे लगता है कॉपर इज अ सेफर बेट देन फेरस। अगर किसी को मेटल डाल तो आप स्विच कर सकते हैं। दीपाली ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया है ये, तो उसका एडवांटेज लेके कॉपर या एल्यूमिनियम साइड पे रहे तो आपको शायद ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एल्यूमिनियम में तो बहुत ही शानदार मोमेंटम एक दो स्टॉक्स में आते हुए आपको दिखेगा। डायरेक्टर साहब, रिकॉर्ड हाई पर हिंडाल्को चल रहा है, उसकी चर्चा हो सकती है। यहाँ पर 12 मई को नतीजे आएंगे इनकी यूएस सब्सिडरी नोवेलिस के, तो आप देखिए मूवमेंट पहले से ही तैयार है। साथ ही साथ एक छोटी सरकारी कंपनी है नैल्को, वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्पेस में मूव करती हुई दिखेगी। इन दोनों की चर्चा फिलहाल हम लोग स्क्रीन पर प्राइस चेक पे कर ही लेंगे। लेकिन एक काउंटर जहां पर सुबह से आपने बढ़िया मूवमेंट देखा है वो है केशोराम इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी की बोर्ड बैठक इसी हफ्ते है और काफ़ी फेरबदल की उम्मीद है। पिछले 2 हफ्ते आपने देखा कि यहाँ पर जो 40-40 लाख शेयर्स की प्लेजेस थी वो हटती हुई दिखी। स्क्रीन पर इसको इसलिए लाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ देखा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फ्राइडे को भी बहुत बढ़िया यहाँ पर आपने वॉल्यूम डिलीवरी देखी और स्टॉक आपके सामने 63.60 पर चल रहा है। वॉल्यूम अब हो चुकी है लगभग 56 लाख शेयर। जायसवाल साहब, आप कुछ रणनीति रखेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज पर? देखिए, केशोराम की बात करिए तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि स्टॉक ने ऑलरेडी 70 रुपए के आसपास बॉटम बना लिया है। एक हर्डल दिखता था शैल जी, वो 80 रुपए के आसपास, उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब शायद जो पिछले स्विंग हाई है मेरे ख्याल से वो 59 और 60 रुपीज की 86, 89 की रेंज में होंगे, वो तो ब्रेक होंगे। लेकिन आपको अब टारगेट 100 रुपए के सेट करके चलना है, क्योंकि यहाँ से 17-18 रुपए का आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 77 रुपीज का और टारगेट सेट करिए 100 रुपए के। केशोराम में करीब करीब आपको 100 रुपए का टारगेट लेके चलना है। याद रखिएगा 83 पर ट्रेड ये कर रहा है स्टॉक। और एक बहुत, अगर आप देखिए, बेहतरीन चीज़ जो इस चार्ट में है ये वो कि 5 मार्च से लेकर आप समझ लीजिए कि 7 मई के बीच में एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी, उसका ब्रेकआउट बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। अमूमन जो ये पैटर्न पढ़ाई जाती है उसमें नेक लाइन का जो ब्रीच होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वॉल्यूम्स के बीच में था और अब उसका एक कंटिन्यूएशन है। तो पहला जोन जो है वो टेक्निकली 90 का बैठता है। अब आप ग्रेनुअल्स लेके आइए और प्लीज़ ग्रेनुअल्स की कॉल लेके आइएगा आप 370 रुपए की, क्योंकि चार्टिकली ये स्टॉक जो कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। 431 इसका 3 दिसंबर का हाई था, उसके बाद 4 मार्च का हाई था लगभग 370 और उसके बाद इस पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को ये स्टॉक बहुत खूबसूरत तरीके से काट रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स,
फार्मा स्पेस और अर्निंग्स। जरा कॉल लेके आइएगा। ये कॉल ट्रेड कर रही है ग्रेनुअल्स की, बताता हूँ मैं आपको, लगभग 15 रुपये 80 पैसे के आसपास। सुमित से बात करते हैं, क्या इतने बड़े ब्रेकआउट का कारण है? ग्रेनुअल्स मेरी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, इस ऑप्शन को मैं सिर्फ मार्क करके जा रहा हूँ, 1570 पे ट्रेड कर रहा है। सुमित,